नमस्कार साथियों, मातृभूमि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आए हम चले वापस उसी क्लास के अंदर जो अपने जीके से संबंधित है, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर संडे को अपनी एक क्लास रहती थी, लेकिन आगामी दिनों में अपने जो जीके की क्लास रहती नवंबर के अंदर रहेगी, वो हर सप्ताह के 2 दिन के अंदर रहेगी। लेकिन अभी अपने दिवाली को देखते हुए साप्ताहिक क्लासें चल रही है, तो उसी के साथ अपन बात करते हैं साथियों। चलिएगा हमारे साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा साथियों, मिलने का मजा भी आएगा। मैं मुकद्दर का सिकद्दर बनने को तैयार हूँ साथियों, क्योंकि मेरी माँ की आंखों में जो आंसू है और पैरों की जो आंचल जो थकान है, उसको मैं दूर करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ साथियों। तो आज चलते अपने पहली क्लास के अंदर, बात करते हैं अपने हाल ही में किस राज्य की अस्तिमा डोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट, देखो साथियों, बिना ऑक्सीजन, अपने तो बंदों की बात करें तो सुबह बिस्तर में उठ नहीं पाते, उनको तो ऑक्सीजन बिस्तर के अंदर ही चाहिए। और यहाँ पे देखो महिला मनासलू पर्वत चढ़ी है, वो भी बिना ऑक्सीजन के साथियों। और कहाँ फतेह हासिल की, कौन सा पर्वत है अपने झारखंड के अंदर, कौन सा है साथियों? जमशेदपुर। बात करें हाल ही में किस राज्य की अस्तिमा डोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतेह किया है? झारखंड जमशेदपुर की बात करें अपन, बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,163 मीटर इसकी क्या है साथियों ऊंचाई। और ये 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? 8वीं सबसे ऊंची चोटी। कौन सी साथियों? 8वीं सबसे ऊंची चोटी की बात करें अपन साथियों। और कहाँ की है? नेपाल की बात करें। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, तो 1953 के अंदर पहली बार माउंट एवरेस्ट की बात करें साथियों अपन, तो कौन था? एडमंड हिलेरी। कौन थी साथियों? एडमंड हिलेरी। और कौन था साथियों? तेंजिंग नॉर्वे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे साथियों। बात करें तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या की थी? आपने फतेह हासिल की थी। कहाँ पे की थी? माउंट एवरेस्ट 1953 के अंदर बात की थी। अगर बात करूं साथियों कुछ दिन पहले की बात करूं, मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो बलजीत सिंह, कौन है? बलजीत सिंह, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट हिमाचल प्रदेश में बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के चढ़ाई की है या फतेह हासिल की है। अगर मैं बात करूं साथियों झारखंड की, अगर मैं बात करूं साथियों झारखंड की, तो यह सन 2000 में यह अलग से क्या बना था? अपने राज्य बना था। सन 2000 में क्या बना था साथियों? अलग से यह राज्य बना था। कौन सा? झारखंड की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो सरूल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है साथियों? अगर मैं सरूल फेस्टिवल की बात करूं साथियों, तो सरूल फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पे होता है? अपने झारखंड के। अगर बात करूं, बात करता हूँ टिस्को की, टाटा आयरन स्टील कंपनी की मैं बात करूं तो वो भी साक्षी अपने जमशेदपुर में है। 1907 में इनकी स्थापना हुई थी और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे इसकी साथियों क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अपन एक प्रश्न के अंदर प्रश्नों को लेके चलेंगे साथियों। ये अपने प्रश्न है, बात की जाए 8,163 मीटर है। कौन थी अस्तिमा डोरजी? कहाँ थी सर? मनासलू पर्वत को फतेह हासिल की थी 1953 में पहली बार। माउंट एवरेस्ट एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे चढ़े थे, फतेह हासिल की थी। और बलजीत सिंह ने अभी हाल ही में कहा कि बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के किया, माउंट एवरेस्ट को क्या किया है? फतेह हासिल की है। बात करूं मैं साथियों झारखंड की, तो सन 2000 में ये अलग से राज्य बना था। और सरूल फेस्टिवल की बात करूं तो झारखंड के अंदर मनाया जाता है साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों आपको, अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य 37वें यानी 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? कौन करेगा साथियों? गोवा करेगा। कौन करेगा साथियों? गोवा करेगा। अगर बात करूं ये 37वें की, अगर मैं बात करूं 36वें की मैं बात करूं साथियों, अगर मैं 36वें की बात करूं, 36वें की कौन कर रहा था? गुजरात कर रहा था। कौन था? गुजरात कर रहा था। और इसके अंदर एक खेल शामिल हुआ था साथियों। क्या हुआ था? एक खेल शामिल हुआ था। उस खेल का नाम है अपने योगासन। क्या नाम है साथियों? योगासन नाम है। कौन सा है? योगासन। अगर बात करूं कि योगासन के अंदर पूजा पटेल ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता है साथियों। क्या जीता है? पूजा पटेल ने क्या? गोल्ड मेडल जीता। अगर इसके बाद बात करूं तो इसका जो समापन है वो कहाँ पे? सूरत के अंदर हुआ है। क्या है साथियों? इसका समापन सूरत के अंदर होगा। अगर मैं बात करूं सूरत की, मैं बात करूं साथियों, अगर मैं सूरत की बात करूं तो स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण हो रहा है साथियों। किसके कचरे से? स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण होगा। अगर बात करूं सूरत के अंदर, तो बुलेट ट्रेन का पहला
स्टेशन बनेगा। कौन से ट्रेन का? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा साथियों। अगर बात करूं भारत का पहला प्रमाणिक हर घर वाला राज्य, भारत का पहला प्रमाणिक हर घर वाला राज्य में बात करूं तो कौन सा है? अपने गोवा की बात करूं। अगर बात करूं भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य की बात करूं तो कौन सा है अपने साथियों? गोवा की बात करूं। अगर मैं बात करूं गोवा के अंदर के विधानसभा सीट की मैं बात करूं साथियों, तो गोवा के अंदर विधानसभा सीट कितनी है? 40 सीटें गोवा की। और यहाँ के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो कौन है साथियों? प्रमोद सावंत जी यहाँ के क्या है? अपने मुख्यमंत्री है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल जो 44 है ना, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता गोवा में लागू हुई थी। अगर बात करूं सिग्मो फेस्टिवल, अगर सरूर फेस्टिवल की बात करूं तो झारखंड की है साथियों। अगर बात करूं सिग्मो फेस्टिवल की तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ है? अपने गोवा के अंदर मनाया जाता है। अगर बात करूं तो ये देखो साथियों, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन की मैं बात करूं जो कहाँ पे? सूरत के अंदर होगा। अगर बात करूं पहला इंडिया फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग स्टील रोड बुलेट इन गुजरात, बिल्ट इन गुजरात के अंदर बन रहा है। पहला कौन सा है? भारत का स्टील कचरे से बना सड़क निर्माण साथियों। बात करूं साथियों मैं तीसरे प्रश्न की ओर चलते हुए बात करूं मैं 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री महाकाल लोक उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन के अंदर किया है साथियों, महाकालेश्वर के अंदर किया है। बात करूं 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर से, 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर से ये एक ज्योतिर्लिंग है अपना उज्जैन, जो कहाँ पे है? शिप्रा नदी के किनारे साथियों। अगर बात करूं यहाँ पे उद्घाटन में क्या किया जाएगा, तो महाकाल से संबंधित सभी पौराणिक कथाएं जो होगी, महाकाल से संबंधित सभी जो पौराणिक कथाएं होगी यहाँ पर इसका संग्रहण होगा। अगर बात करूं अपने महाकालेश्वर की साथियों, बात करूं मैं साथियों महाकालेश्वर की मैं बात करूं साथियों, तो महाकालेश्वर की बात करूं साथियों, ये पृथ्वी का अधिपति कहा जाता है इसको, इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का अधिपति कहा जाता है। अगर बात करूं वर्तमान जो स्वरूप है इनका किसने दिया है? बाबा रामचंद्र जी ने इनका वर्तमान स्वरूप दिया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगर बात करते हैं श्री महाकाल उज्जैन लो क्या ऐसा धर्म आस्था अध्यात्म व अपार ऊर्जा से समृद्ध पावन नगरी उज्जैनी में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री महाकाल लोक को, बाबा महाकाल को कल या समर्पित करने वाले हैं या समर्पित कर दिया है साथियों। कौन सा है? महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसमें महाकाल से संबंधित सारी पौराणिक कथाओं को संग्रहित या रखा जाएगा। बात करूं साथियों 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 कहाँ आयोजित होगा? बात करूं साथियों कब से कब तक है ये? 10 से 12 अक्टूबर। कब है साथियों? 10 से 12 अक्टूबर की मैं बात करूं साथियों, पहले प्रश्न में पूछा जाएगा 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा और कहाँ आयोजित होगा साथियों? यह लेह लद्दाख के अंदर आयोजित होगा साथियों। कहाँ होगा? लेह लद्दाख के अंदर आयोजित होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये 11वां अपने संस्करण है साथियों। कौन सा है? अपने 11वां संस्करण है। बात करूं साथियों इसकी, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं साथियों तो कब होगा इसका? कहाँ होगा? ये लेह लद्दाख के अंदर होगा और इसका उद्घाटन कौन करेगा? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी इनका उद्घाटन करेंगे साथियों। ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 रीडिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है साथियों, बात करता हूं साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संचालन मैनुअल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संचालन मैनुअल किसने जारी किया? तो बात को किसने जारी किया साथियों? स्मृति जुबिन ईरानी ने जारी किया। किसने किया साथियों? स्मृति जुबिन ईरानी जी ने जारी किया। ठीक है साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, जिंदगी में बेटियां आगे आने वाली है, बेटियों को पढ़ाओ। बात करते हैं दूसरी, अपने गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सीताबदियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का क्या है? अनावरण किया है। बात करूं कहाँ के अंदर किया है? बिहार के अंदर किया है। और किसने किया है? अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। किसने किया है साथियों? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और 14 फीट ऊंची ये क्या है? अपने प्रतिमा है। कितने फीट ऊंची है? 14 फीट अपने ऊंची क्या है साथियों? यह प्रतिमा है। और कौन कितनी जयंती है? कौन सी जयंती? 121वीं जयंती पर यह बनवाया गया। कौन सी? 121वीं जयंती पर यह बनवाया गया है साथियों। ठीक है, मैं बात करूं
कौन कौन थे इनके सम्मिलित बात करूं, योगी आदित्यनाथ जी भी इनके साथ ही थे। बात करूं साथियों, केंद्र सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण के वितरण की समय सीमा 31 मार्च कब तक बढ़ा दी है। बात करूं साथियों, पहला प्रश्न इथेनॉल सम्मिश्रण की बात करूं, सब्सिडी योजना के तहत ऋण की वितरण की बात करूं तो 2023 बात करूं साथियों, कौन सी है, 2023 तक बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगर बात करूं साथियों, फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए किस राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है, उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है साथियों। बात करते हैं अगली साहब, थीमसाई राजा का बाजा, थीमसाई राजा के बाजा में हाल ही के एग्जाम में साथियों अपने थीम से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, उनको अपन को ध्यान में रखना है साथियों। बात करते हैं अपने थीमसाई राजा का बाजा। बात करूं विश्व गठिया दिवस की बात करूं, विश्व गठिया दिवस 2022, पहली बात तो यह मनाया कब जाता है साथियों, यह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करूं मैं इसके थीम की बात करूं साथियों, तो कौन सी थीम है इसकी, यह इसकी कौन सी थीम है, या कौन सी थीम है, नाम बताइए साथियों। यह आपके हाथों में है, आप कदम उठाए, यह आपके हाथों में है, आप कदम उठाए। और कब मनाया जाता है साथियों, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नोटिस है, ध्यान में छाप लो दिमाग में थीमों को साथियों। विश्व संगीत दिवस की बात करूं साथियों मैं, कौन सी, विश्व संगीत दिवस की बात करूं 2022 की थीम कौन सी है साथियों, चौराहों पर संगीत। विश्व संगीत दिवस 2022 की थीम कौन सी है साथियों, चौराहों पर संगीत। और कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है, 21 जून को। अगर बात करूं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, मानवता के लिए योग। कौन सा है साथियों, मानवता के लिए। दिमाग में छाप लेना साथियों, थीम से संबंधित प्रश्न मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट और एग्जाम में जरूर ही आएगा आपके। बात करूं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम, बात करूं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस थीम की बात करूं तो इसकी थीम कौन सी है, सतत विकास के लिए डाटा। कौन सी है साथियों, सतत विकास के लिए और डाटा। और ये कब बनाया था, 29 जून को साथियों मैंने लिख दिया है। अगर बात करूं गठिया दिवस की तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस की बात करूं तो 21 जून को। अगर बात करूं योग दिवस भी, वो भी 21 जून को। अगर बात करूं अपने सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करूं तो वो भी 29 जून को। ये 21 जून, ये 29 जून। अगर बात करूं विश्व रक्तदाता दिवस की थीम, विश्व रक्तदाता दिवस की थीम तो बात करूं कौन सी है, 14 जून को मनाया जाता है। डोनेटिंग ब्लड इज एन सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। क्या है साथियों, डोनेटिंग ब्लड इज एन सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। अपनी जितनी भी भूमिका हो उसमें लगा दो। खून देने से अपन राजा बनेंगे साथियों, क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। ठीक है साथियों। बात करूं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की मैं बात करूं साथियों, या उसकी थीम की बात करूं, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। इसकी थीम क्या है 2022 की, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। और 7 जून को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस की थीम की बात करूं साथियों, विश्व हृदय दिवस, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट 2022 की यह थीम है। और कब, 29 सितंबर को यह मनाया जाता है साथियों। थीम को दिमाग में बैठा लो, आपके एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न है साथियों। बात करूं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, बात करूं साथियों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में एक जल क्रीड़ा केंद्र उद्घाटन किया है, कहां पे किया है साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। बात करूं साथियों सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है, सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो कि एक रेसर है। किसने जीता है, सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो कि एक रेसर है। बात करूं हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई योजना हिमकेयर शुरू की है, तो किसने की है साथियों, अपने हिमाचल प्रदेश ने साथियों शुरू की है। किसने की है साथियों, अपने हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है हिमकेयर योजना। बात करूं इसका अर्थ है तो हिमकेयर, हिमाचल हेल्थ केयर साथियों, हिमाचल हेल्थ केयर, जिसमें स्वस्थ हिमालय, खुशहाल हिमालय। इस योजना के अगर मैं लाभ की बात करूं साथियों, अगर योजना के मैं लाभ की बात करूं तो चयनित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। कितना, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रावधान है।
परिवार के सभी सदस्य इस योजना के तहत शामिल होने के पात्र है। इसमें उनकी कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है साथियों, कोई आयु सीमा निश्चित नहीं है या कोई आयु सीमा का इसमें रोल नहीं है, कोई भी इस योजना में शामिल होने के पात्र है। इस स्कीम में लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाएं कवर की जाए, जितनी भी प्रक्रिया है ना उपचार की इसके अंदर सम्मिलित की जाएगी। लगभग 1800 प्रक्रियाएं क्या होगी साथियों, सम्मिलित की जाएगी, जिसमें डे केयर सर्जरी भी शामिल है। डे केयर सर्जरी, दिन के जो सर्जरी होगी जो अपने कुछ भी, वो भी अपने शामिल है। अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा भी प्रदान की जाएगी। हिम केयर के तहत 5 लाख रुपए का प्रावधान निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें कोई भी परिवार पात्र नहीं है, उम्मीद के कोई कितनी भी आयु सीमा अपने होगी, और 1800 उपचार सेवाओं को जोड़ा गया है। और इसमें सही बात को तो अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगर योजना के तहत प्रतिमा बात करूं तो इसके अंदर अनुबंध जो कर्मचारी होंगे उनको तो 365, जो सरकारी कर्मचारी उनको 365 रुपए की अवधि दिन की दी जाएगी। अगर अन्य परिवार की बात करूं तो उनको 1000 रुपए की अवधि प्रदान की जाएगी। अगर इसकी मैं बात करूं साथियों, एक अपने से छोटी सी, सभी परिवार जो आयुष्मान भारत में कवर है या सरकारी कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, वह इस योजना के तहत पात्र है। बात करें साथियों अगले प्रश्नों की बात करूं मैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर, बात करूं साथियों हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में, किसमें साथियों, श्रीनगर में, किसकी बात करूं साथियों मैं अगर बात करूं श्रीनगर में चौथे हवाई बात करूं साथियों मैं हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, तो किसने किया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। बात करूं हाल ही में कौन अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाला पहला अभिनेता बनेगा, शूटिंग करने वाला अंतरिक्ष के अंदर कौन बनेगा साथियों, टॉम क्रूज बनेगा साथियों। कौन बनेगा, टॉम क्रूज। अगर बात की जाए हाल ही में बीसीसीआई के किसे नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किया है या नियुक्त किया है, रोजर बिन्नी। इसके पहले कौन थे अपने, गांगुली जी। कौन थे आप, गांगुली जी। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, अपने रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। बात करूं अगले प्रश्न की, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर घटिया दिवस की बात करूं तो वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे साथियों, कौन संभालेंगे, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन संभालेंगे साथियों, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। अगर बात करूं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं साथियों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं साथियों, कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। बात करूं इसकी थीम कौन सी थी, अवर टाइम इज नाउ, अवर टाइम इज नाउ। अगर बात करूं राष्ट्रीय बालिका दिवस की साथियों, कौन सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया था, और उस समय उसकी थीम क्या थी, बाल विवाह की समाप्ति। साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पर पुरुष का कोई दिवस ही नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये थीम जरूर आप एग्जाम में याद रखना, थीम में जरूर से जरूर पूछेगा आपको, कब मनाया, 11 अक्टूबर को है, और थीम क्या है, अवर टाइम इज नाउ। अगर राष्ट्रीय की बात करें तो कौन सा, 24 जनवरी। बात करते हैं साथियों मसालेदार अफेयर्स के बारे में, मसालेदार अफेयर्स के बाबा के बारे में अपन बात करते हैं साथियों। बात करते हैं साथियों मसालेदार अफेयर्स के बाबा के बारे में बात करते हैं अपन। भारत ने किस देश को डॉर्नियर 2028 विमान सौंपा है, भारत ने 228 विमान सौंपा है। डॉर्नियर 228 विमान किसको सौंपा है, श्रीलंका को सौंपा है साथियों। किसको सौंपा है, श्रीलंका को साथियों। श्रीलंका ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में क्या किया, खिताब अपने हासिल किया है, अपने नाम किया, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम हासिल किया है। बात करें नैन्सी पेलोसी, बात करूं साथियों में नैन्सी पेलोसी किस देश की स्पीकर है, तो यह यूएसए की है और प्रतिनिधि सभा की स्पीकर
है। बात करूं साथियों, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस से संबंधित किस देश के पेदांग स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? किसको किया राष्ट्रीय स्मारक घोषित? सिंगापुर को। सर बात करूं पेदांग स्थान की बात करूं साथियों, किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को घोषित किया गया। कौन से नंबर का? ये 35वें क्रम का या 35वें नंबर की बात करूं। अगर बात करूं ये एग्जाम में पूछा, ये अपने हाल ही में जो पीछे एग्जाम किया उसके बारे में पूछा है कि हरिपुरा अधिवेशन कब था, तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 की बात करूं साथियों। अगर कोएब वर्ड ब्लॉक की बात करूं तो 1949 में कोएब ब्लॉक का अधिवेशन किया गया था। बात करूं साथियों I2U2 में कितने देश शामिल है? I2U2 की अगर बात करूं साथियों में, I2U2 की मैं अगर बात करूं कि उसमें कितने देश शामिल है अपने, तो अपने कितने देश शामिल है? एक तो है इंडिया साथियों। कौन सा है? इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, 4 देश शामिल है साथियों। कितने देश शामिल है अपने साथियों? 4 देश शामिल है। कौन कौन से? इंडिया, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। I2U2 की बात करूं साथियों, अगर स्कॉटलैंड या एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी की मैं बात करूं तो कौन सी है अपने? समरकंद, जो भी कहा है अपने उज्बेकिस्तान के अंदर है। कौन सा है साथियों? उज्बेकिस्तान के अंदर है। अगर बात करूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करूं 2022 में भारत की रैंक उसमें कौन सी है साथियों? तो 135वीं रैंक है साथियों। कौन सी है साथियों? 135th रैंक है। कहां पे है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अगर बात करूं साथियों G7 2022 की बैठक कहाँ आयोजित होगी या कहाँ हुई है, तो कौन सी है? जर्मनी के अंदर हुई है। बात करो यूनेस्को शांति पुरस्कार साथियों, ये एग्जाम में जरूर आएगा, नोट करके छाप लो, स्टार बना दो साथियों। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया है। अगर बात करूं साथियों आपके खिलाफ, आपके समक्ष बात करूं इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करूं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री तो कौन है साथियों? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है साथियों? जॉर्जिया मेलोनी। अगर बात करूं किस भारतीय को लंदन के एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? द्वितीय एलिजाबेथ की बात करूं तो किसे मिला है? भारतीयों को सुएला ब्रेवमन को मिला है। कौन सा साथियों? सुएला ब्रेवमन को मिला है। बात करूं सुएला ब्रेवमन के बारे में, 6 सितंबर 2022 से ब्रिटेन की गृह सचिव के रूप में अभी कार्यरत है साथियों। 2020 से 2022 तक इंग्लैंड और वेल्स के लिए अटॉर्नी जनरल का कार्य भी करती थी। और बात करूं 19 जून 2017 से 9 जनवरी 2018 तक यूरोपीय समूह की अध्यक्षता भी की। 3 जगह पर इनका कार्यरत हुआ। 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की गृह सचिव के रूप में कार्यरत है, इंग्लैंड और वेल्स के लिए अटॉर्नी जनरल का कार्य किया और यूरोपीय समूह की अध्यक्षता भी की है। बात करें साथियों अगले प्रश्न की और, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था या कौन बना? तो बजरंग पुनिया। बात करूं विश्व अल्जाइमर दिवस की बात करूं साथियों, कौन है? तो 21 दिसंबर। बात करूं भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन से प्रदेश को घोषित किया है साथियों? किसको घोषित किया है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया है। बात करूं मैं साथियों कौन सा देश 2023 में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडर समिट की मेजबानी करेगा? G20 का मतलब 20 देश शामिल होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा साथियों? इंडिया करेगा। भारत हाल ही में सब जगह पर सम्मुखित हो रखा है। बात करें साथियों भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर GM कौन बने हैं साथियों? प्रणव आनंद बने। इंडिया गेट 76 GM प्रणव आनंद। 76 की बात करें कौन है? प्रणव आनंद। बात करूं साथियों कोलंबो फाइनल की बात करूं कोलंबो फाइनल में सेफ अंडर 17 खिताब किसने जीता है? तो साथियों इंडिया ने जीता है। किसने जीता है साथियों? इंडिया ने जीता है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली कौन से महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट। कौन है साथियों? विनेश फोगाट। कौन है साथियों? विनेश फोगाट। देख लो साथियों, छाप लो दिमाग में, प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बात करूं नई दिल्ली के राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की जो सड़क है उसका नाम बदल कर क्या रखा है? तो राजपथ को नाम चेंज करके उसका कर्तव्य पथ घोषित किया है। अ न्यू नेम फॉर राजपथ दिल्ली इक्वल्स राजपथ विल नाउ बी कॉल्ड कर्तव्य पथ। सर कौन सा साथियों? कर्तव्य पथ। बात करूं हाल ही में लॉन्च PM श्री
योजना किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? एजुकेशन से संबंधित है। और इन्होंने टीचर डे के उपलक्ष्य में यह गिफ्ट प्रोवाइड किया है। पीएम अनाउंस प्रधानमंत्री मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना स्कूलों के रूप में डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 स्कूल्स अक्रॉस कंट्री, डेवलपमेंट अपने देश के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मॉडल स्कूल्स एनकैप्सुलेटिंग फुल स्पिरिट्स ऑफ नेप। ठीक है साथियों, बात करूं साथियों हाल ही में कनाडा में भारत के नए ऊंचाई, भारत के कनाडा के अंदर किसे नियुक्त किया गया है साथियों? और द्वितीय उमल पुरस्कार की बात करूं तो स्वेला ब्रेमैन को दिया गया। बात करूं नियुक्ति ऊंचाई की तो संजय कुमार वर्मा को। किसको साथियों? संजय कुमार वर्मा को साथियों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करें साथियों, किसकी बात करें? आपके क्वाड शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं साथियों। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है और कौन से देश शामिल है? 4 देश शामिल है। टोक्यो के अंदर हुआ है। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इंडिया हर जगह पर भाइयों आने वाला है, ध्यान रखना, आगे प्रश्न आने वाला है। दूसरा, भारत का नॉर्डिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दूसरा भारत का नॉर्डिक सम्मेलन तो कोपेनहेगन साथियों। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। अगर बात करूं साथियों नूरी किस देश का उपग्रह है? साउथ कोरिया का उपग्रह साथियों। किसका? साउथ कोरिया का उपग्रह है। बात करूं और इसने हाल ही में धानुरी मिसाइल भी लॉन्च करवाया है। अगर मैं बात नूरी की तो बात करूं तो मैं साउथ कोरिया, अगर नूर की बात करूं तो किसका है? ईरान का है साथियों। कहाँ का है? ईरान का। अगर बात करूं डविंची या आर्टेमिस की मैं बात करूं साथियों तो ये कहाँ का है? अपने नासा का है। कहाँ का है साथियों? अपने नासा का है। बात करूं साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की मैं बात करूं साथियों तो कौन सी रैंक है? तो 150 रैंक है। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा इनको जारी किया जाता है। बात करूं साथियों मैं आपके समक्ष बात करूं 10 अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? टेली मानस की बात करूं साथियों, टेली का मतलब अपने स्टैंड टेलीफोन के द्वारा जो अपने माध्यम से होता है वो टेली। अगर बात करूं साथियों टेली मेडिसिन की बात करूं, अपने स्थायी जगह पर रूप में उस टेली को यानी मेडिसिन को प्रोवाइड कर उसको मतलब टेली मेडिसिन। अगर बात करूं टेली मानस यानी मानसिक रूप से द्वारा, इसको जारी कौन करता है या इसका मंत्रालय? स्वस्थ परिवार या कल्याण मंत्रालय। और इनके जो मंत्री कौन है? इसका मंत्री स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अपने मनसुख मंडाविया। और इसका उद्देश्य क्या है? जो मानसिक पीड़ित व्यक्ति है ना उनके लिए शुरुआत की गई है। मानसिक पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह शुरुआत की गई है। अगर बात करूं इंडिया की पहली डिजिटल लोक अदालत की बात करूं तो कहाँ पे है? अपने जयपुर के अंदर है साथियों। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अगर बात करूं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करूं तो वो भी कहाँ बन रहा है? अपने जयपुर के अंदर तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। बात करूं साथियों वायु गुणवत्ता, बात करूं मैं साथियों अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन से है? विश्व के सबसे प्रदूषित देश अगर बात करूं 1 नंबर पे बांग्लादेश साथियों, 3 नंबर पे है पाकिस्तान और 5वें नंबर पे कौन आता है साथियों? इंडिया। ध्यान रखना शामिल है इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश। अगर बात करूं भारत ने हाल ही में 2+2 वार्ता की है। किसके साथ की है? जापान के साथ वार्ता की है 2+2। अगर बात करूं विश्व प्रसन्न रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक रही है? 136। बात करूं साथियों रैंक हो गई, नियुक्ति पद हो गया, प्रमुख थीमें हो गई, इनके बारे में जरूर से जरूर प्रश्न आएगा साथियों। बात करूं 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत का कहां पर आयोजित या आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है साथियों? कौन कर रहा है? मानेसर हरियाणा से अभ्यास। इसमें मुख्य बात तो ये बात है साथियों कि पाकिस्तान भी इसमें भाग लेने वाला है। कौन है? पाकिस्तान। जो आतंकवाद की पैदावार है वो पाकिस्तान इसमें भाग ले रहा है। और बात क्या कर रहा है? मानेसर हरियाणा आतंकवाद विरोधी 2022 को अभियान की मेजबानी हरियाणा कर रहा है, पाकिस्तान भी इसमें भाग रहा है। अगर बात करूं एससीओ संघाई सहयोग संगठन की बात करूं तो इसमें कितने देश शामिल है साथियों? 9 देश शामिल है। कितने देश साथियों? 9 देश शामिल है इसमें। और नवीनतम देश कौन सा है साथियों? ईरान। कौन सा है? ईरान। और ईरान का मुख्यालय की बात करूं, इसका मुख्यालय ईरान के अंदर बीजिंग है। कौन सा है साथियों? बीजिंग।
बात करूं साथियों 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक, 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक साथियों बात करूं मैं, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप विश्व कप 2022 इस स्थान पर आयोजित होगा साथियों। पहली बात तो मैं अगर बात करूं आपको कि 11 से 30 अक्टूबर तक, कौन से 11 से 30 अक्टूबर तक बात करूं साथियों आपसे, यह आयोजित होगा। और 30 अक्टूबर को साथियों क्या होगा, आपने फाइनल होगा। अगर बात करूं कितने टीमों ने, 16 टीमों ने इसमें भाग लिया साथियों। कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया है, 16 टीमों ने। बात करूं कौन सा है, अंडर 17 है। कौन सा है साथियों, अंडर 17 है। कौन से क्रम का है, बात करूं तो ये 7वें क्रम का है साथियों। कौन से क्रम का है, 7वें क्रम का। अगर बात करूं इंडिया कौन से ग्रुप में है, तो इंडिया ग्रुप ए के अंदर है या फर्स्ट के अंदर है, ग्रुप के अंदर है इंडिया, ठीक है साथियों। और इसका ध्येय वाक्य की मैं बात करूं तो ध्येय वाक्य कौन सा है, किक ऑफ द ड्रीम। अपने जो सपनों का है उसको किक भी ऐसी मारो कि पूरा ही बाहर ना चला जाए। कौन से तीन शहरों में हो रहा है, भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा के अंदर। अगर साथ में जयपुर भी आ जाए तो जयपुर के अंदर नहीं हो रहा है। जयपुर में कौन सा है, तीसरा। और कौन सा है, लॉक डिजिटल वाला जो है वहां पे, ठीक है। भुवनेश्वर, नई मुंबई और गोवा के अंदर। बात करो, अगर बात करूं अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करूं, ग्रुप ए के अंदर इंडिया, यूएसए, मोरक्को और ब्राजील। सेकंड के अंदर जर्मनी, निगेरिया, चीन और न्यूजीलैंड। बात करूं सी के अंदर स्पेन, कोलंबिया, मैक्सिको और चिनापार, ये चिनापर है। और ग्रुप डी की बात करूं जापान, तंजानिया और कनाडा और फ्रांस, ये अपने कौन से ग्रुप के अंदर है साथियों। ठीक है। बात करूं साथियों, आपको अगर हमारी जीके की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही में अपने जो साथ आसपास के जो लोग हैं या बच्चे हैं उनको जरूर दिखाइएगा। उनके पास अगर पढ़ने का साधन नहीं है तो उनको जरूर दिखाइएगा। अगर बात करूं अपने जीके से संबंधित, अपने जीके के प्रश्न सारे ऐसे लिए हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में 99% पूछे जाएंगे। थीम से संबंधित पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण तिथि के बारे में पूछे जाएंगे, नियुक्ति के बारे में पूछे जाएंगे, उनकी आगे में आगामी अध्यक्षता कौन करता है, उनका सर्वेक्षण कहाँ होगा, ठीक है साथियों, रैंक पूछी जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न अपने पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है साथियों। धन्यवाद।